जय माता दी। हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। देखिए, पीपल के वृक्ष का इतना महत्व है कि हम सब जानते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा कितनी सर्वोपरि मानी जाती है, कितना महत्व पीपल के वृक्ष का है। और जो कुछ व्यक्ति हैं जो घर पर भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन उसे गमले में रखा जाता है, लेकिन उसका आकार इतना विशाल है कि हम उसको घर पर नहीं लगा सकते। इसका कोई ऐसा परिणाम नहीं है कि हम इसको लगा नहीं सकते, ये अशुभ है, अशुभ नहीं है। बस ये एक विशाल पेड़ है जो घर में समाहित नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको गमले में लगाते हैं। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे किसी अच्छी जगह पर लगा दिया जाता है। और पीपल के पेड़ को कटवाना बहुत ही पाप माना जाता है। और इसका माना जाता है कि वर्ष में साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित हो जाती है यदि कोई पीपल के वृक्ष को कटवाने की चेष्टा करता है। तो आइए बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो आपका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय है शत्रु नाश के लिए। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उतने ही नींबू लेने हैं जितने आपके शत्रु हैं, जिनसे आप परेशान हो। शनिवार के दिन शाम के समय वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आने हैं। हरे रंग के नींबू आपको रख के आने हैं और बोल कर आना है कि मैं अपने शत्रुओं को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, आप स्वयं देखें। और इतना कहकर आपको पलट कर नहीं देखना, आ जाना है। और आप कुछ समय के बाद ही इसका प्रभाव देखोगे। आपसे आपके शत्रु नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। और अगला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। देखिए, पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और नारायण जी का वास माना जाता है। माता लक्ष्मी की जो बहन अलक्ष्मी है उनका वास माना जाता है। तो शनिवार और रविवार के दिन वैकुंठ धाम से माता लक्ष्मी और नारायण जी उनसे मिलने आते हैं। और इन 2 दिनों में यदि आप उनकी पूजा करते हो तो बहुत फल मिलता है आपको। आपके घर में कभी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जिस घर पर अलक्ष्मी का वास हो जाता है वहाँ पर कलेश और दुख और धन कभी नज़र नहीं आता। सिर्फ कलेश ही कलेश रहता है और कुछ नहीं, रोग मिलते हैं और कुछ नहीं प्राप्त होता। तो यदि आप चाहते हैं आपके पास धन की कमी ना हो तो आपको शनिवार के दिन लोटे में जल लेना है, उसमें दूध मिलाना है और कुछ मीठा आपको डालना है। शहद डाल दीजिए, कुछ और शक्कर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। आपको ये सब डालना है। थोड़े से तिल आपको डालने हैं और पेड़ की जड़ में चढ़ा देने हैं। जब आप पीपल के वृक्ष में आप ये चढ़ा दोगे कुछ शनिवार आप इसको करके देखिए। 11 शनिवार करके देख लीजिए, 21 शनिवार, तो आपके पास एक समय ऐसा आएगा कि कभी धन की कमी नहीं रहेगी। और मित्रों, जिनको शनि दोष है, जिनकी राशि में शनि महाराज जी ऐसी स्थिति में हैं जो उनकी कृपा नहीं पा सकते, उन पर वे रुष्ट हैं, शनि दोष की परिस्थिति बनी हुई है या 7.5 की परिस्थिति है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन सुबह के समय एक लोटे में जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे सरसों के तेल की डालनी है, थोड़े से दाने काले तिल के डालने हैं और आपको चढ़ा देना है पीपल के जड़ में। और यदि कुछ शनिवार आप इसको करोगे तो शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा आपको सदैव प्राप्त होगी। और मित्रों, यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हो और आप उनकी पूजा नित्य रूप से कर सकते हैं। इससे आपको काल सर्प दोष इत्यादि कोई समस्याएं जीवन में उत्पन्न नहीं होंगी और अकाल मृत्यु कभी किसी की नहीं होगी। इससे आपको इतने लाभ होंगे क्योंकि महादेव तो स्वयं इतनी कृपा करते हैं। यदि कोई उनको पूजता है, याद करता है, तो सदैव ही सभी संकट कट जाते हैं। और मित्रों, यदि आप कर्ज में डूब चुके हो और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है, धन की कमी है, जो आप कमाते हो वो कर्ज वाले लेकर चले जाते हैं और आप बहुत परेशान हो, तो आपको लेना है सूखा गोला और उसको बीच में से काट लेना है। पूरा नहीं, सिर्फ एक बॉक्स टाइप आपको उसे काटना है, जिससे कि आप उसमें सूजी और बूरा, आपको कसार टाइप बनाना है। सूजी को भूनकर उसमें बूरा मिला देनी है, उसमें आपको नारियल में उसको भर देना है
और पीपल की जड़ में आपको थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसको दबा देना है। और जब चींटियाँ या अन्य जीव जंतु उसको खाएंगे, ऐसे ऐसे आपका जो बोझ है वो ढीला होता जाएगा, आप कर्ज से मुक्त होते जाओगे। देखिए कभी कभी हमारी इतनी हैसियत नहीं होती कि हम बड़ा भंडारा दे सकें, लेकिन ये छोटे छोटे से भंडारे हम कर सकते हैं, छोटे छोटे जीवों को हम खिला सकते हैं। तो इस तरह के कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये उपाय आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने पूजा पाठ में लगे रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।